हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मई से लेकर 4 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं डेफिनेटली आपको जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज़ में आप अपने आप को महसूस कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर एक इनडिसाइसिव सी एनर्जीज़ थी, इन एक्शन वाली एनर्जीज़ थी, तो इस वीक कहीं उन्हीं एनर्जीज से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। यानी कि जिन चीज़ों को आप अनदेखा कर रहे थे, उन चीज़ों को भी आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, हमें पता होता है कि ये इंसान गलत कह रहा है, इसके इंटेंशंस हमारे लिए गलत हैं, ठीक नहीं हैं, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उस चीज़ को डील नहीं करते हैं, और फिर हम बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो कहीं देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर पीछे इस तरीके की किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एनर्जीज थी, जहाँ पे कुछ मसले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपको पता लग रही थी, लेकिन आप डील नहीं करना चाह रहे थे, आप उनको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो इस वीक कहीं उन्हीं प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मसलों को आप डील करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नटशेल में जो भी स्टक एनर्जीज जिस भी रीज़न की वजह से पीछे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में थी, यहाँ पे कार्ड के हिसाब से उनको इग्नोर कर रहे थे, आप अवॉइड कर रहे थे, आप इनडिसाइसिव हो रहे थे, इन एक्शन वाली एनर्जीज थी, तो इसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। यानी कि आप डिसीजन फाइनली लेना चाह रहे हैं। अपने आँखों में अगर आपने किसी चीज़ को लेकर पट्टी बांधी थी, तो उसको खोल के आप सामने से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी खराब हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ ग्रेट भी नहीं हो रहा है। अभी तो जो एक स्टक एनर्जीज पीछे थी, उसमें से बाहर निकलने का एक एफर्ट है, उसमें से बाहर निकलने की एक कोशिश रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पर देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ का मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई भी हेल्प, सपोर्ट आपको चाहिए, तो आपको आपके सराउंडिंग्स, लव्ड वंस, क्लोज वंस से मिल रही हैं, और अगर आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस को चाहिए तो आप उनको देते हुए दिख रहे हैं। ये सपोर्ट, ये हेल्प सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड हेल्प और सपोर्ट रह सकता है, कुछ के लिए मेंटली, इमोशनली रह सकता है। तो देखिए, किसी भी तरीके का एक सपोर्ट, हेल्प रह सकता है। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी से लोन आप ले रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई उधारी ली, आप उसको चुकता कर रहे हैं। तो देखिए, सबके लिए डिफरेंट तरीके का गिविंग एंड रिसीविंग रह सकता है। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी कि या तो आप ओवर दे रहे हैं या फिर आप ओवर ले रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में अगर आपने इस चीज़ को चेक करके नहीं करेक्ट किया, तो आगे चल के आप परेशान हो सकते हैं।
और मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में कहा भी है, सेजिटेरियस रिलेशनशिप्स में एक रीज़न इश्यूज और प्रॉब्लम्स का आगे चलकर होता है कि हम स्टार्टिंग में ही एक बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं। बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, एंथुजियाज्म होता है, और ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैलेंस रखना। या तो हम ओवर दे देते हैं, और जब हम ओवर दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ रही होती हैं, और जब उस तरीके से वो नहीं रिस्पॉन्स हमें देते हैं, नहीं उनकी तरफ से वैसा एक हमें एनर्जी मिलती है, तो फिर हम परेशान होते हैं। और जब हम ले रहे होते हैं तब कहीं हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, और जब हम किसी भी रीज़न की वजह से उस तरीके का रिस्पॉन्स उनको नहीं दे पाते हैं, तब फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। नटशेल में देखिए, जो भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हों उसमें एक बैलेंस ज़रूर रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। तो जो भी चीज़ आपके लिए बहुत अहम है, आपके लिए एक खजाने की तरह हैं, आप उस पर इस वीक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ भी रह सकती हैं, या फिर कुछ के लिए उसी से ही रिलेटेड एक इन एक्शन और इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज़ में से बाहर निकलना रह सकता है। ये ट्रेजर सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप, कुछ के लिए कोई जगह, कुछ के लिए कोई हॉबी। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए ये खजाना, ये ट्रेजर डिफ़र करेगा जिस पे इस वीक सेजिटेरियस आप फोकस कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो कहीं मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़, मसले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ पे खर्चा करना चाहते हैं, और आपके लिए मनी थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सिंपली ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसे, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो फिर से मैं आपको कहूँगी कि कोई भी बड़ा इशू, बड़ा मसला नहीं रहेगा, छोटे मोटे ही ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक रिजेक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी इंसान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और सामने से नो हो गई, यानी कि उन्होंने मना कर दिया। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। तो बहुत ग्रेट कहीं प्रोफेशनल फ्रंट इस वीक आपका कैप्रिकॉन्स नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये वीकली रीडिंग है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ओवरऑल के लिए आप चीज़ों से, लोगों से या तो पीछे विड्रॉ कर रहे थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई इतना भी बैक सीट नहीं लेनी चाहिए, इतना भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए, और इन्हीं एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं
कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें, लोगों से मिलें, इस एक अकेलेपन या फिर एक विड्रॉल वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत डीप ही आप इसी एनर्जी में जाते जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बैक सीट ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो गई, आप उसको ढूंढ रहे हैं एंड आपको मिल नहीं रही है। कुछ के लिए सिंपली जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे परस्यू करें, कैसे मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, उसका एक हल ढूंढ रहे हैं, उसका एक तरीका ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए कोई चीज़ आप ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ढूंढने की वजह ये भी हो सकती है कि कोई चीज़ खो गई, या फिर अदरवाइज़ ही कभी कभी ना हम लो फील कर रहे होते हैं, तो हम वो एक तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे हम खुद को खुश रखें। तो ये भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ये जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है, और ओवरऑल ही एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। पर्सनल फ्रंट के हिसाब से देखें, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, कैप्रिकॉन्स की कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बहुत इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं, चीज़ों के अगर बहुत डीप में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे चल के परेशान हो सकते हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज और गाइडेंस के लिए आपके लिए चॉपवुड का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा ना एफर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पर्सनल फ्रंट में देखा कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, उतना एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, गाइडेंस का कार्ड कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करता है। वो कहता है कि अगर आप बैक सीट लेते रहेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, आगे चल के इनिशिएटिव नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो जो आप चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो जो भी एक जोन है जिसमें आप हैं, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन एंड बेज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और अदरवाइज़ भी देखिए, आप बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं और किसी चीज़ पे आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, और किसी चीज़ का आपको ख्याल ही नहीं आ रहा है। जैसे होता है ना कि बिल्कुल वर्कोहॉलिक वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ऐसी एक रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके वर्क फ्रंट पे इतना ज़्यादा काम है कि आप किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए आप ही की तरफ से हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब जो आपको अचीव करना है, आपका गोल है, आपका मकसद है, उसको पाने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपको बहुत फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ अपना एफर्ट करना पड़ेगा, और इसलिए आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं। तो फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है, और इसकी वजह से आप किसी और चीज़ पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। कुछ के लिए अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए आप खुद से ही बहुत डिवोशन, डेडिकेशन के साथ अपना 100% देना चाह रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक एंडिंग बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ये एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है, छोटे मोटे इश्यूज छोटे मोटे मसले रह रहे हैं और हो सकता है कि पीछे आप बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, यानी कि इश्यूज मसले उतने नहीं थे जितना आप उनको अगेन महसूस कर रहे थे, जितना आपने उनको अपने माइंड में बड़ा बनाया हुआ था। लेकिन कहीं इस वीक देखिए जो भी हो आप इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, एक नया सवेरा आ रहा है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो काला है, जो अंधेरी रात है वो नीचे है और सुबह येलो येलो है, तो ये एक नई सवेरे की बात करता है, नई सुबह की बात करता है, एक नई बिगनिंग की बात करता है जो कि पर्सनल फ्रंट में किसी खास पर्सनल एरिया से रिलेटेड रह रही है या फिर ओवरऑल ही आप करना चाह रहे हैं या हो रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए एटीट्यूड बिहेवियर हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ रह सकती है। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए न्यू लाइफ का कार्ड है, तो बहुत क्लियरली देखिए ये पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में भी हमने देखा एंडिंग बिगनिंग और कहीं गाइडेंस का कार्ड भी न्यू लाइफ की बात करता है। तो देखिए नटशेल में आपको गाइडेंस का कार्ड यही मैसेज दे रहा है, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, पुरानी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप अगेन लेट गो करेंगे, जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं उनको वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को या फिर पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप्स पे इस वीक फोकस रह सकता है और कहीं रिलेशनशिप्स की ही वजह से छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है तो जाहिर सी बात है जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या फिर अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज, मसले छोटे मोटे रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो कहीं अपना 100% नहीं दे रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही कोवर्कर्स के साथ या फिर कोई भी और इशू आपके कोवर्कर या पार्टनर के साथ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, लोगों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहने की बात करता है। ये कार्ड कहीं डिसीजन और चॉइस भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो देखिए जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, मेक श्योर कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। तो देखिए अगेन रिलेशनशिप्स, डिसीजन, चॉइसेस की वजह से इश्यूज, मसले छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत पैशनेटली, बहुत एक एनर्जी के साथ अपना काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं रिलेशनशिप्स ही एक रीज़न रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द डेविल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके का एक प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन,
इस वीक पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही रहता हुआ दिख रहा है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन द डेविल के कार्ड के हिसाब से या तो पाइसेस आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है वो बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और कहीं एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, पोजेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये ऑब्सेशन, ये एक पोजेसिवनेस भी सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है किसी खास इंसान के साथ। कई बार देखिए हम अपने पेरेंट्स को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, बच्चों को लेकर हो जाते हैं, अपने लवर और पार्टनर को लेकर तो हम होते ही हैं। तो देखिए अगेन एक पॉजिटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, मकसद है, उसको लेकर भी हो सकता है कि ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हों। तो मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, जितना आप एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज को थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करेंगे, अगर आपकी तरफ से एक डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं उनको थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करेंगे, ट्रस्ट में आप इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर देंगे। और देखिए अगर सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो आप ना अलाउ करें उनको आपको डोमिनेट करने के लिए। यस, हम ही सामने वाले को अलाउ करते हैं डोमिनेट और कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब पहली बारी वो कुछ भी इस तरीके का करते हैं और हम उनको बताते नहीं हैं कि भाई वी आर नॉट लाइकिंग इट और हम ऐसा नहीं चाहते हैं या फिर हमें ये पसंद नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम उनको एक जिसे बोलते हैं ना कि कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। फिर वो हमें डोमिनेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनको नहीं कन्वे करते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट दैट वी लाइक एंड दिस इज़ नॉट दैट वी विल अलाउ यू टू डू। तो फिर उनको एक और हिम्मत मिलती है और एक पॉइंट आता है कि उनको आदत पड़ जाती है हमें कंट्रोल डोमिनेट करने की, और जब हमारा थ्रेशोल्ड आता है, जब हमें लगता है कि हम और नहीं ये चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, तब फिर इश्यूज़ और मसले होते हैं। तो देखिए अगेन अगर आप ओवर अटैचमेंट, पॉजिटिव, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट कर लें, आपकी तरफ से अगर डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं उनको चेक करके करेक्ट कर लें, तो आप पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल के लिए अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। तो देखिए जो काम अभी अधूरे हैं पहले उनको कंप्लीट करें आगे बढ़ने से पहले। अब यहाँ पे सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा, और पाइसेस आप ही बेहतर जानते हैं कि आपके पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में कौन सा काम है जो अभी अधूरा है, जिसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और यही मैसेज आपको ये कार्ड भी दे रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।